बिहार के आरा में छठ महापर्व के समापन के बाद सूर्य प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपजे विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने 3 चचेरे भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जहां गोलीबारी की इस घटना में तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तत्काल परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई गई है। घटना शहर के नगर थाना क्षेत्र के सिंघाई खुर्द पेट्रोल पंप के समीप है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि छठ पूजा समापन के बाद नगर थाना क्षेत्र के गांगी सूर्य मंदिर का छठ पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन निकला था, जो बड़हरा के महुली गंगा घाट गया हुआ था। इसी दौरान सरिया बाजार के समीप सिंघही गांव निवासी ऋतिक कुमार सहित कुछ नामजद युवकों के बीच मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर नामजद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आपस में तीनों चचेरे भाइयों को बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घायलों में नगर थाना क्षेत्र के छोटकी सिंघई खुर्द निवासी भोदा सिंह के 25 वर्षीय पुत्र सागर, उनके चचेरे भाई अभिषेक, जो वार्ड नंबर 1 के नगर निगम प्रत्याशी मीरा देवी के पुत्र हैं। वहीं तीसरा घायल हुआ युवक सिंघई गांव निवासी देवजी सिंह के 26 वर्षीय ढेमन कुमार बताए गए हैं, जिनकी हालत बेहद नाजुक है। घटना बताइए देनी वहाँ के विसर्जन हम लोग करके आ रहे थे, वो लोग दारू पी के अभद्र वर्ड यूज कर रहा था। तो विसर्जन करने हम लोग हर साल जाते हैं महुली घाट पे, छठ पूजा का विसर्जन करने हम लोग का महुली घाट पे ही होता है। तो वहाँ से हम लोग आके हम लोग सोचे कि उनके घर पे जाके ये कंप्लेन देते हैं कि आपका लड़का दारू पी के पिस्टल बोल रहा है, गोली बोल रहा है कि मार देंगे, मुआ देंगे। विवाद हुआ है सरैया बाजार पे। तो उन लोग को सब गांव का लड़का हाथ जोड़ के बोला है कि आप जाइए यहाँ से। वो लोग भी आपकी लोग के साथ गए? नहीं, हमारे साथ नहीं गए थे। हमारा गांव का लड़का सब हमारा साथ है, अभी नीचे से लेकर ऊपर तक देख लीजिए, सब यही है। A to Z लड़का, छोटा से बड़ा। हमारे साथ गार्जियन भी जाते हैं, ये हमारे मामा हुए, मैंने बड़ा गार्जियन लोग भी हमारे साथ जाते हैं। ये नहीं कि खाली लड़का लोग जाता है, उस विसर्जन में सबके गार्जियन भी जाते हैं। तो ये लोग दारू पी के वहाँ पे अभद्र लैंग्वेज यूज कर रहा था। हमारे गांव का 2 छोटा लड़का को मारा है ये लोग। तो उन लोग को हम लोग गांव में यही लोग बोलते हैं कि कोई लड़का किसी से झगड़ा नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए जी, ये लोग जो वहाँ गया था लोग, जी, ये लोग भी अपना विसर्जन करने के नहीं, ये लोग विसर्जन करने नहीं गया था, ये लोग अपना मन से गया था। अच्छा, जी, तो हम किसी को कैसे बोल सकते हैं? तो वही हम लोग इनके घर पे गए हैं। ये अपना घर पे था, इनका घर यहीं सिंघई में है, नया मोहल्ला एक बसा है पेट्रोल पंप से पहले। कहाँ के रहने वाले? अब ये इतना हम डिटेल नहीं जानते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा थोड़ी देर में। उसका नाम खाली जानते हैं, ऋतिक नाम है उसका। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये घर में था, फिर अब उसके घर पे हम लोग कंप्लेन दे के आए हैं। तो फिर फ़ोन करके बोल रहा है कि वही जो 5 मिनट रुको, हम आ रहे हैं, गोली से मारेंगे तो पिस्टल से मारेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हारा माँ यहीं बैठी है, उसकी माँ भी वहीं बैठी थी, जबकि वो घर में था। तो गेट हम लोग खोले हैं तो अंदर से गोली फायर किया है। चुनाव का भी कुछ लेकर? नहीं, चुनाव का रंजिश नहीं है ये हम लोग का विसर्जन का बात है। यहाँ कोई चुनाव का कोई माहौल नहीं है फिलहाल, इसलिए कि इनकी शायद माँ भी चुनाव लड़ रही है। जी, तो उसको लेके नहीं, उसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। विसर्जन पूजा में? जी, विसर्जन पूजा में। हमारा नाम हर्षित सिंह है। कितने लोगों को गोली लगा है? 2 लोग को लगा है। क्या नाम है? एक का अभिषेक सिंह नाम है, एक का सागर सिंह नाम है। दोनों चचेरा, हम उनके फुआ के लड़के हैं। क्या आप जो लड़का को मारा है उससे आप माफ़ी मंगवाइए, हम लोग कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो जबकि वो लड़का घर पे था, तो छत पर से वो चिल्ला रहा है। एक लड़का फ़ोन करके बोल रहा है कि वही रुका सो, हम गोली लेके आओ तनी, पिस्टल लेके आओ तनी। तो हम लोग बोलेंगे गोली लेके पिस्टल लेके आओ, तुम्हारे घर पे हम हैं, तुम्हारा माँ बाप जो भी है भाई सब समाधान करेगा। तो हम लोग गेट खोले हैं, अंदर से वो चिल्ला रहा था, तो हम लोग गेट खोले हैं। जैसे हम लोग गेट खोले हैं तो फायर किया। पहला फायर अभिषेक भैया को लगा है, 3-4 गोली चलाया है वो। दूसरा फायर उनका चचेरा भाई को लगा है, जो यहाँ पे लगा है। उसके बाद हम लोग सीधे इनको यहाँ पे लेके आए हैं, और उसके बाद भी वो फायर कर रहा है, सबको गाली दे रहा है। मारने वाला का नाम था ऋतिक सिंह और एक था बंटी सिंह। 2 लड़का है, दोनों लड़का मारने वाला में है। हमारा नाम हर्षजीत कुमार है, उनके फुआ का, अभिषेक सिंह का फुआ का लड़का है। घटना के संबंध में मौके पर पहुंचे भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामला आपसी पूर्व की रंजिश को लेकर हुआ है, जहां आज मूर्ति विसर्जन को लेकर दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ। इसके बाद मौके पर मारपीट हुई, हिंसक झड़प में फायरिंग भी हुई है, जिसमें से एक को गोली लगी है। अन्य 2 लोग भी बुरी तरह से घायल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
जबकि इस घटना में मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में जब एसपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। एग्जैक्टली ये मूर्ति विसर्जन का मामला नहीं है, ये गांव में आपस में जो रंजिश है उसका मामला है। मूर्ति विसर्जन करके ये लोग गांव में वापस आए थे। उसी दौरान इन लोगों का कहना है कि पहले भी कुछ खटपट इन लोगों के बीच में चल रही थी। गांव में जाने के बाद जो गाली गलौज हुआ है, कुर्सी हटाने को लेकर हुआ, कुछ लोग एक घर में घुसे हैं और उसको या तो खोज रहे थे मारने पीटने के लिए, जो अब तक की जानकारी है अलग अलग स्रोत से और पुलिस के जरिए। तो उसी में जब एक घर में लोगों ने प्रवेश किया है तो उस घर के लोगों ने भी उसका प्रतिरोध किया है और उस प्रतिरोध में ही उस घर के ही बच्चों के द्वारा जो भी नाम आएंगे एफआईआर में, हम लोग उनके घर के लोगों को डिटेन किया गया। जिस घर में इन लोगों को चोट लगी थी, 2 को इंजरी ऐसी है जिसमें कि एक तो क्लियर है कि बुलेट इंजरी है और दूसरे की इंजरी अभी स्पष्ट नहीं है, रिपोर्ट देंगे तब। तीसरा भी जो एक है उसको हेड इंजरी है, तो लगता है किसी धारदार चीज़ों से वार किया गया। तो ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, प्राथमिकी जो लिखेंगे उसके अनुसार फिर अगली कार्रवाई होगी। इसमें दूसरे साइड से क्योंकि कुछ वीडियो फुटेज भी मिला है, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। सर, कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। कोई दुर्व्यवहार नहीं, जो उस गांव के होंगे उसमें हम आम पब्लिक के रूप में कोई मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार की बात इसलिए नहीं आएगी कि वहाँ गांव के बीच में अपने लोगों के बीच में ही झगड़ा हुआ है और किसी की तलाश की जाएगी और यदि कोई बाधा पहुंचाएगा तो निश्चित उनके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो आम लोगों के साथ। शायद सर एक वीडियो भी बनाया निश्चित तौर पे वीडियो जो बना है उसके वीडियो के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम तो पहले भी बता दिया आपको। ठीक है। वीडियो में जो चीज़ें क्लियर है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। 3 लोगों को ही गोली लगी। हाँ, अभी तक की सूचना यही है, जो आएगा प्राथमिकी उसके अनुसार हम लोग